हेलो फ्रेंड्स। आज कुछ रिजल्ट्स आए हैं और कुछ इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड वी शुड कीप दिस इन आवर रडार एट टुमारो मार्केट ओपनिंग टाइमिंग। नंबर वन इज रिको ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और ये कंपनी आज भी 12.78% ऊपर थी। इसका बेसिकली रीज़न ये था कि आज कंपनी मतलब जो कंपनी की कॉन कॉल हुई थी तो उसके अंदर कंपनी ने बोला है कि जो इसका अंदर मेन ट्रिगर था जो इनकी दिल्ली जयपुर हाईवे पे बेसिकली गुड़गांव जयपुर हाईवे पे जो लैंड है बेसिकली जिसको ये बेचना चाहते हैं समवेयर अराउंड 1200 करोड़ में। उसकी पहले बोली लगाई गई थी जिसमें वेंडर एग्री हो गया था पे करने के लिए 400 करोड़। अब उसने उसकी वैल्यू इंक्रीज करके 800 करोड़ कर दी है। तो 1500 करोड़ समवेयर की मार्केट कैप हो चुकी है। तो अगर 800 करोड़ और मिलते हैं या 1000 करोड़ तक वो वैल्यू जाती है तो either they can pay the healthy dividend or can reinvest in the business. So this is the main trigger in this company. So that's why this company is up by 12.78% today. नेक्स्ट कंपनी इज़ हीरो मोटर कॉर्प जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी। आज ये 4.90% ऊपर है। और रिजल्ट वो ये हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस दैट रेवेन्यू इज अप फ्रॉम 10,483 करोड़ टू 12,218 करोड़ एंड प्रॉफिट हैज गॉन अप फ्रॉम 1066 करोड़ टू 1321 करोड़। So and company is available at a very cheap valuation। इसका मेन रीज़न ये है बेसिकली कि इन्होंने जो लास्ट ईयर क्वार्टर 3 के अंदर जो सेल करी थी उसके कंपैरिजन में इस क्वार्टर 3 में सेल बहुत अच्छी हुई है। उसका मेन ट्रिगर ये रहा कि जो जीएसटी कट हुआ था जीएसटी कट की वजह से जो 22 सितंबर को जीएसटी कट हुआ था उसकी वजह से इनकी सेल काफ़ी अच्छी हुई है। नेक्स्ट कंपनी इज ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें भी आज अपर सर्किट लगा हुआ था एंड रिजल्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग इज गुड। रेवेन्यू has gone up from 182 करोड़ to 196 करोड़ एंड प्रॉफिट has gone up from 4 करोड़ जस्ट 4 करोड़ टू 222 करोड़। सो प्रॉफिट के अंदर एक बहुत ही अच्छी जंप मिली है। इवन ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखेंगे तो कि जो पहले सिंगल डिजिट में चल रहे थे वो अब डबल डिजिट्स में हो गए हैं। तो डेट्स वाई द कंपनी ऋषभ इंस्ट्रूमेंट इज up by 4.99% टुडे। नेक्स्ट कंपनी जिसका रिजल्ट आया वो है अद्वैत एनर्जी। अद्वैत एनर्जी का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया 46 करोड़ से 157 करोड़ एंड प्रॉफिट हैज़ गॉन अप फ्रॉम 4 करोड़ टू 11 करोड़। तो मल्टीफोल्ड हुआ है लेकिन उसके अंदर रिएक्शन इसलिए नहीं आया क्योंकि मार्केट को इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इसके अंदर। इस वजह से ये अद्वैत एनर्जी जो कि पावर सेक्टर में ट्रांसमिशन सेक्टर में काम करती है उसका रिजल्ट तो अच्छा है लेकिन उसके बावजूद भी बेसिकली स्टॉक में वो रिएक्शन नहीं आया। और इसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि इसका स्टॉक भी समय अराउंड 49.4। तो स्टॉक मार्केट ने इसको ऑलरेडी इसको काफ़ी वैल्यू दे रखी है। एंड नेक्स्ट कंपनीज ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी लगी मुझे जो कि आज डिस्कस करने के लिए मैंने सिलेक्ट करी है। इसका शेयर प्राइस है 1869 करोड़। अगर इसका आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो कंपनी एवरी क्वार्टर समवेयर अराउंड 3-3 हज़ार का रेवेन्यू करती 3-3 हज़ार करोड़ के रेवेन्यू करती थी उसने एकदम से 6,000 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया। तो एंड जो कंपनी लॉस में हुआ करती थी या प्रॉफिट भी जिसके समवेयर अराउंड 300 करोड़ के रहा करते थे उसने एकदम से 610 करोड़ के प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कर दिए। लेकिन उसके बाद भी स्टॉक के अंदर कोई रिएक्शन नहीं आया। इवन स्टॉक इज डाउन बाय 1.5%। सो इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? तो मेन रीज़न देखने के लिए अगर आप इसके रिजल्ट्स पे जाओगे तो इसके रिजल्ट्स के अंदर मैनेजमेंट ने क्लियरली ये मेंशन किया है कि दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल मार्जिन। ये कोई हर बार के प्रॉफिट्स नहीं रहेंगे। ये केवल वन टाइम गेन था। वो भी इसलिए कि इनकी एक डील हुई थी जिसकी वजह से इन्होंने ये रेवेन्यू बुकिंग करी है। IGI has received a non-refundable upfront payment of USD 700 million, of which USD 525 million has been recognized as revenue from operation in the current quarter। तो ये बेसिकली सस्टेनेबल प्रॉफिट या सस्टेनेबल रेवेन्यू गोइंग फॉरवर्ड के लिए नहीं होगा। तो ये मार्केट को ऑलरेडी पहले पता था तो इसलिए मार्केट ने इस रिजल्ट को वैल्यू नहीं दी है। तो कैसे रिजल्ट्स इस समय ये भी समझ में आता है कि मार्केट का क्या सेंटिमेंट्स रहता है कैसे मार्केट कंपनीज को वैल्यू देती है और क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो वो उसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा।
मार्केट को कुछ चीज़ें पता होती है पहले से ही, अगर वो उनको अच्छी नहीं लगती तो मार्केट सेंटीमेंट से शेयर प्राइस नीचे भी जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी CWT लिमिटेड। ये कंपनी भी एक नई रडार में आई है, जो कि आज 5% ऊपर है। ये बेसिकली क्या करते हैं, जो पेटीएम वगैरह है उनके बॉक्सेस बनाने में, जो बॉक्सेस होते हैं उसमें उनको बनाने में ही काम करती है। एंड इफ अगर हम इसको देखें बेसिकली, तो CWD इज़ द बिजनेस ऑफ IT कंपनी। बेसिकली ये वही जो वायरलेस कनेक्टेड वायरलेस डिवाइसेस होते हैं या बॉक्सेस होते हैं, जैसे पेटीएम वगैरह के बॉक्सेस होते हैं, उनको बनाने में बेसिकली डिलीवरी ट्रैकिंग वगैरह में बेसिकली उसमें काम करती है। तो रिजल्ट्स इसका अगर देखेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है। जो कि 6 करोड़ 7 करोड़ के रेवेन्यू थे वो 41 करोड़ के हो गए, एंड कंपनी हैज़ टर्न अराउंड फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट। तो इस वजह से कंपनी ने इसको वैल्यू दी है, एंड स्टॉक इज अप बाय 5% टुडे। टाइम टेक्नोप्लास्ट, ये कंपनी अब बेसिकली आई डोंट थिंक सो कि इसका रिजल्ट भी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा बेसिकली। एंड जिस वो एक्सपेक्टेशन थी, एज पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं आया है इसका भी। सो आई डोंट थिंक सो कि कंपनी फ्यूचर में कुछ नियर फ्यूचर में कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकती है। Next result is Oriana Power Limited. This company is very 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 interesting because the company की गाइडेंस है कि जो इनके P&L अगर आप देखते हैं कि जो इनके 987 करोड़ के रेवेन्यू हुए हैं, वो इस ईयर समवेयर अराउंड 2200 या 2400 करोड़ के हो सकते हैं, एंड द कंपनी ऑर्डर बुक इज़ वेरी गुड। सो अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखेंगे जो अभी आया है रिसेंट में ही, तो सितंबर का ही हाफ ईयरली का जो रिजल्ट आया वो 71 करोड़ का रेवेन्यू आया, जो कि लास्ट ईयर 360 करोड़ का था। एंड नेट प्रॉफिट हैज आल्सो गॉन अप फ्रॉम 49 करोड़ टू 122 करोड़। लेकिन ओरियाना पावर में भी वही चीज़ हुई है जो कि बेसिकली हमने अद्वैत एनर्जी में देखी थी, कि मार्केट को ओरियाना पावर से भी काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि ड्यू टू द ऑर्डर बुक एंड ऑल। बट इफ़ यू लुक एट द चार्ट, सो कंपनी हैज़ already given a very consistent returns। एंड जो अगस्त 23 में, इवन इन 2 years ओनली, द कंपनी स्टॉक प्राइस had moved from 317 to 2796, and even has the potential to double in a span of next 1 to 2 years as per my view. Although this is not a stock recommendation, this is only my view, and the video is only for educational and informational purposes. Thank you guys.